एसआईटी के हलफनामे में जब अहमद पटेल का जिक्र आया तो फिर कई तरह के सवाल खड़े हो गए। इन सवालों के जवाब को लेकर आज हमने अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल से बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे विवाद पर। बड़ी कंट्रोवर्सी और ये जो नाम एसआईटी में लिया गया है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसकी भनक सरकार को पिछले इतने सालों में नहीं थी। तो ये इशू कभी भी पहले क्यों नहीं रेज किया गया जब वो थे और अपने आप को अपना खुद का पक्ष रख सकते थे जी। आज ही क्यों? मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये एसआईटी कमेटी बैठी है, बट ऐसा तो नहीं है कि इंटेलिजेंस है, बाकी एजेंसीज है, उनको इस बात की कोई खबर ही नहीं होगी और इसी वक्त सडनली सारे विटनेसेस ने इंटरव्यू दिए होंगे और सारी खबरें अभी निकली होंगी। ये आरोप तो बड़े संगीन हो जाते हैं और बीजेपी कह रही कि अहमद पटेल से ज्यादा इसमें सोनिया गांधी का हाथ है। तो वही मकसद तो वही हुआ ना कि अभी वो तो है नहीं, तो उनके नाम से आप सीधा कांग्रेस पार्टी को मलाइन करें और कांग्रेस प्रेसिडेंट को मलाइन करें। अब वो तो जवाब देने के लिए है नहीं यहाँ पे, तो आसानी हो गया कि एसआईटी में नाम डाल दें, बड़ी खबर बनती है और पब्लिक को इसी तरीके से गुमराह किया जाएगा, क्योंकि ये इमोशनल इश्यूज होते हैं, इन्हीं में लोगों को फंसाए रखे। नहीं, इसमें आरोप यह आ रहा है कि तुष्टीकरण की कोशिश की गई थी। एक जगह जिक्र भी किया गया, अहमदाबाद के शाही बाग सर्किट हाउस में तीस्ता अहमद पटेल की मुलाकात हुई, जिसके बाद इसी विटनेस का यह दावा है कि मैंने 25 लाख रुपए और दिए और यह सारी पेमेंट कैश में की गई थी। अब अहमद पटेल साहब का जब जिक्र हम करते हैं तो गुजरात कांग्रेस याद आता है, वहीं अहमद पटेल साहब का मतलब सोनिया गांधी जी के सबसे विश्वसनीय। तो आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी जो कह रही है वो मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है और सिर्फ ये कहने से कि ये साजिश है बीजेपी की, इससे बात नहीं दबेगी क्योंकि जनता इसको लेकर चर्चाएं करेगी? हाँ बिल्कुल, बट आप खुद ही इतने समझदार हैं। 30 लाख रुपए में कौन सी सरकार को आप डिस्टेबलाइज कर सकते हैं? आप ये बताइए, चाहे हम 30 साल या 20 साल पुरानी बात भी कर रहे होंगे। संबित पात्रा ने कहा ये पहली किश्त थी, ये टोटल पेमेंट नहीं थी। तो इन्वेस्टिगेशन अगर हो गई और एसआईटी की रिपोर्ट बन गई तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी किश्त किसने दी, कहाँ से आई, क्या आई, बाकी जो पॉलिटिशियंस को मिले थे वो कौन थे, उनके नाम क्यों नहीं मेंशन किए जा रहे हैं? तो ये नाम, क्योंकि नाम में वजन है, इस वजह से ये नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। आज तभी सुबह से ब्रेकिंग न्यूज बन रही है। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, चाहे आरबी श्री कुमार की बात की जाए या भट्ट साहब की बात की जाए, आप लोगों ने एक पूरा गैंग बना रखा था जिसमें कुछ पत्रकारों का भी नाम शामिल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तमाम लोगों को मिलकर नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने और बदनाम करने की साजिश थी और इसीलिए पूरा इन्वेस्टमेंट किया गया। बाद में उन्हें इनाम के तौर पर किसी को पद्मश्री, किसी को कई सारे अवार्ड्स दे दिए गए। नहीं, मैंने तो सुना था कि उनके पॉलिटिकल एम्बिशन थे, तो उनको राज्यसभा क्यों नहीं दिया? 2004 से 2014 से यूपीए की सरकार थी, उनको रिवॉर्ड किया जा सकता था, क्यों नहीं किया गया? लेकिन मैम ये भी कहा जा रहा है कि जब उन्होंने राज्यसभा के लिए मांग की उसके बाद ये पद्मश्री दिया गया था। हाँ, तो आप यही देखिए कि ठीक है, तो उनकी पॉलिटिकल एम्बिशन थी बट पद्मश्री से खुश हो गई वो। तो मतलब बहुत ही ज्यादा लूज टाइप की एक्यूजेशंस हैं और मुझे लगता है आप बता सकती तीस्ता जी के साथ अहमद पटेल जी ने कभी जिक्र किया आपके सामने? रिश्ते कैसे थे? मैं नहीं बता सकती क्योंकि 23 मदर टेरेसा क्रेसेंट में दुनिया भर के लोग आते थे और जाते थे, हर पार्टी के, हर फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ। वो दरवाजे सबके लिए खुले थे, तो मैं इसमें बोल नहीं सकती कि वो आई नहीं आई। मैं पर्सनली उनको जानती नहीं हूँ और मैं पर्सनली यहाँ पे मैं अपने फादर को डिफेंड करने के लिए भी नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ ये बोलने के लिए आई हूँ कि ये वक्त बहुत गलत है। दिस इज अ वेरी लो स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिक्स दैट वी आर डूइंग। दिस इज नॉट नाइस, क्योंकि सिर्फ इस कंट्रोवर्सी में नहीं, पिछले 1-1.5 साल में मैंने देखा है कि बहुत ही लूजली कहीं भी अहमद पटेल का नाम ले लिया जाता है, क्योंकि आज वो है नहीं। ऑब्वियसली वो बड़ी शख्सियत है ना, वो बड़ी शख्सियत है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि गुजरात कांग्रेस का एक दौर में मतलब ही अहमद पटेल हुआ करता था और दूसरा मतलब कि सोनिया गांधी जी के विश्वसनीय, इसलिए वो कड़ी जोड़कर सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल और पूछूंगा मैं। 2002 में इन्हें कांग्रेस ने राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया, 7 में पद्मश्री दिया, 2006 में नानी पालखी वाला पुरस्कार दिया गया। तो पुरस्कारों की लंबी फहरिस्त है मैम। इस वजह से बार बार अहमद पटेल और उनको जोड़कर सोनिया गांधी का जिक्र हो रहा है, क्योंकि ये पुरस्कार तो ऊपर से आए होंगे। इसके बारे में मैं अवेयर नहीं हूं और मैं इसके बारे में कोई कमेंट भी नहीं करना चाहती हूं, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन अब चल रही है, ये कोर्ट में है, इसको होने दीजिए। मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि टाइमिंग बहुत गलत है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एज फैमिली वी आर वेरी अपसेट जी। अच्छा, इस इन्वेस्टिगेशन में जो कोर्ट के जरिए जो बातें निकल कर आएंगी, हालांकि कोर्ट सबसे बड़ी होती है, क्या उसको लेकर आप लोग यकीन करेंगे? अगर ऐसा होता है तो ये दुखद होगा। अगर सरकार को गिराने की जो बात कह रही है बीजेपी बार बार, वो सच निकलता है
सरकारें तो बहुत गिरी हैं, किसने कौन सी सरकार गिराई है, आप किस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे ये बताएं पहले। नहीं, ये मामला इसलिए बड़ा हो जाता है मैम क्योंकि कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को इसको लेकर बहुत परेशान किया गया, 10-10 घंटे उनसे जांच पड़ताल की गई। सवाल ये है कि सरकार गिरी नहीं गिरी ना, आज भी तो गुजरात में बीजेपी सरकार ही है जी। अगर सरकार गिर चुकी होती और आज ये कंट्रोवर्सी निकलती तो चलो हम सोचते कि हाँ इन्वेस्टिगेट करें, ना सरकार गिरी ना उसके बाद गिरी। आज तक 35 साल हो चुके हैं, बल्कि अब सेंटर में भी सरकार बीजेपी की आ चुकी है, तो कहाँ से क्या समझ नहीं आ रहा है मुझे ये भी। बट इससे ज्यादा मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूंगी, बस मैं ये बोल सकती हूँ कि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वो आज है नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो उनका नाम इस तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा एक लो है पॉलिटिक्स की।